भारत में एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया गया जिसे किसी भी कंपनी ने कस्टमर की जरूरत को देखते हुए नहीं बनाया। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे किसी पॉलिटिशियन के कहने पर देश के फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट ने बनाया, वो भी महिलाओं का ब्यूटी प्रोडक्ट। सुनकर हैरानी तो जरूर होती है, लेकिन ये बात सच है। और उस पॉलिटिशियन का नाम है, इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम है और प्रोडक्ट का नाम है। तो जानते हैं इस प्रोडक्ट को कब और क्यों बनाया गया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये बात है 1952 की, जब आजाद भारत की इकोनॉमी अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही थी और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस बात को लेकर परेशान थे कि भारतीय महिलाओं के ब्यूटी प्रोडक्ट पर देश से एक मोटी धनराशि विदेश जाती है, क्योंकि उस वक्त देश में अच्छी क्वालिटी वाले देसी पर्सनल ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कमी थी और इंडियन मैन्युफैक्चरर भी बहुत कम थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की यही चिंता लैक्मे की उत्पत्ति का कारण बनी। जवाहरलाल नेहरू ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन और अपने दोस्त JRD टाटा से इस बारे में बात की और देश के अंदर एक अच्छी क्वालिटी वाले कॉस्मेटिक बनाने वाली कंपनी स्थापित करने को कहा, क्योंकि नेहरू जानते थे कि JRD टाटा ही वह शख्स हैं जिनमें चुनौतियों से जूझने का जुनून और एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स हैं। JRD टाटा को भी यह आइडिया बहुत पसंद आया, क्योंकि उस टाइम कॉस्मेटिक के बाजार में देश के अंदर कंपटीशन ना के बराबर था। और फिर एक ऐसी कॉस्मेटिक कंपनी बनी जिसने भारतीयों की त्वचा और भारतीय जलवायु को ध्यान में रखकर कॉस्मेटिक उतारे। तो कुछ इस तरह लैक्मे ब्रांड की उत्पत्ति हुई। लैक्मे को TOMCO टाटा ऑयल्स मिल्स कंपनी की पूर्ण ओनरशिप वाली असिस्टेंट के तौर पर 1953 में लॉन्च किया गया। लैक्मे को TOMCO ने फ्रांस की दो कंपनियों के साथ मिलकर लॉन्च किया, पर इन दोनों विदेशी कंपनियों की इक्विटी में कोई भागीदारी नहीं थी। इन दोनों कंपनियों को इनके काम के लिए पैसे दिए जाते थे। लैक्मे पूरी तरह से एक मेड इन इंडिया ब्रांड था। आप सोच रहे होंगे आखिर इसका नाम लैक्मे कैसे पड़ा। लैक्मे एक फ्रांस शब्द है और इसका अर्थ लक्ष्मी है। जब कंपनी को लॉन्च किया गया तो फ्रांसीसी एलायंस को एक नाम सजेस्ट करने के लिए कहा गया जिसमें दोनों की झलक हो। तब लैक्मे नाम सामने आया, जो पेरिस में उस वक्त एक फेमस ओपेरा से इंस्पायर था। उस ओपेरा का नाम लैक्मे था, जो समृद्धि और सुंदरता की देवी लक्ष्मी पर बेस्ड था। और ये नाम कंपनी के लिए परफेक्ट था, क्योंकि इस नाम में दोनों देशों की झलक थी। कंपनी तो बन गई, कंपनी का नाम भी डिसाइड हो गया, पर अब बारी आती है कंपनी को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की। और लैक्मे कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया सिमोन टाटा ने, जो नोबल H टाटा की पत्नी थी। सिमोन टाटा को 1961 में लैक्मे कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। सिमोन टाटा की सौंदर्य को लेकर समझ और बिजनेस की सूझबूझ ने लैक्मे कंपनी को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया और लैक्मे एक आइकॉनिक ब्रांड बन गया। सिमोन टाटा 1982 में लैक्मे की चेयरपर्सन बनी। सिमोन जब भी विदेश जाती थी, वह वहां से ब्यूटी प्रोडक्ट के सैंपल साथ लाती थी और उन्हें केमिस्ट को दे देती, ताकि उनके स्पेसिफिकेशन के बारे में पता किया जा सके और लैक्मे प्रोडक्ट को और अच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लैक्मे ब्रांड को खड़ा करने के लिए उस टाइम की फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा, हेमा मालिनी, जयाप्रदा और बहुत सी एक्ट्रेस को लैक्मे के एडवर्टाइजमेंट में लिया गया। लैक्मे का पहला ब्रांड फेस मॉडल श्यामोली वर्मा थी, जो 80 के दशक की शुरुआत में एक जानी मानी पर्सनैलिटी थी। फिर 1993 में TOMCO को हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया। इसके बाद 1996 में टाटा ग्रुप और हिंदुस्तान यूनिलीवर की लैक्मे में 50-50% की पार्टनरशिप हो गई और 1998 में लैक्मे की पूरी हिस्सेदारी हिंदुस्तान यूनिलीवर को मिल गई। उस टाइम हिंदुस्तान यूनिलीवर को HLL कहा जाता था। आज के समय में लैक्मे प्रोडक्ट की रेंज 100 रुपए से शुरू होती है और लैक्मे के लगभग 300 प्रोडक्ट हैं, जो 70 से ज्यादा देशों में बिकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।